बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हस्ब साबिक 2024-2025 के आगाज़ की तरह 2026 के आगाज़ में भी हमारा वक्त आया तो कुछ अच्छा बताने को नहीं। 2026 को अगर आप हेडिंग दें तो देनी चाहिए कि कब्ज़ों का साल, कई ममालिक पे फौजों के घुस जाने का साल, कई ममालिक पे फौजों के ज़मीन में दाखिले का साल, कई ममालिक पे फौजी चढ़ाई का साल, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड in 2026 you will witness all over the world in the maximum areas where wars are ongoing, wars are happening or whatever. जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की हेडिंग है ना, ये लिख लें 2026। अब उसको खुद ही सारे हकीम है माशाल्लाह। हमारा व्यूवर तो मैं वैसे ही कहता होता हूँ कि पूरी दुनिया का सबसे सियाना लोग जो है हमें देख रहे होते हैं, तो इनको 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 क्या कहते हैं, इनको बहुत ज्यादा खैर जरूरत भी नहीं होती। ये बस हमसे नकल मारते हैं, थोड़ी सी बस वो लेते हैं, एक अपनी हिंट कह लें या जो भी, और फिर खुद शुरू हो जाते हैं। जहां भी फौजें दाखिल हो सकती हैं वहां हो जाएंगी। अगर समझ लें कि मान लो इस टाइम जो चांसेस होंगे, इवन अछूती बात ये हो सकती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दाखिल हो जाए, ये है असल। हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान में दाखिल हो के उधर अच्छी सी अपनी हुकूमत, अपने सारे हकानी नेटवर्क ये वो कोई अपनी हुकूमत बनू के आराम से फॉर्मेशन करवा के प्रॉपर डिसिप्लिन सारा कुछ करवा दे, ये चांसेस होंगे। इंडिया बांग्लादेश में घुस जाए, चाइना इंडिया में घुस जाए, और चाइना ताइवान में घुस जाए, और ये जो आपकी ये रशिया, ये जो यूक्रेन में बाज़ाब्ता तौर पे जैसे कहते हैं ना, कोई एरियाज को कैप्चर करके झंडे वंडे लहरा के प्रॉपर अमन की वो, और आगे स्ट्रेटेजिक मूव होंगे। इजराइल शाम में घुस जाए, ईरान शाम में आ जाए, तुर्की शाम में, ये तीनों की झमघटा उधर लग जाए, शाम में शुरू हो जाए, तुर्की कुर्दिस्तान की तरफ, इराक की तरफ मूव कर जाए। इसी तरीके से जो यमन है उसमें इन्वेजन एक नई तर्ज की होगी। यहाँ एक नया 2026 की अगर मोटी मोटी अगर सुर्खियां बनाए, एक तो यमन बहुत बड़ा रहेगा मकतमाए, जैसे कहते हैं कि वो क्या कहें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल मीडिया। यहाँ आपकी दो कुव्वतें वाज़े तौर पे टकराती, यूएई एंड सऊदीया नजर आएंगे, और उसमें आप देखें हम तो दोनों के हैं तो कैसे प्ले करेंगे, लेट्स सी। इसके बाद जो आपका ये है इजराइल सीरिया में, तुर्की सीरिया में प्रॉपर सींग फंस जाएंगे, बेहतरीन। इसी दौरान ईरान पे अटैक होता है, ईरान में अपराइजिंग को हवा दी जाएगी 2026 में बहुत बड़े पैमानों पे। ईरान में अपराइजिंग के दौरान दोबारा अटैक किया जाए अपराइजिंग बना के, इसके भरपूर चांसेस होंगे। तो 2026 ईरान के लिए अपराइजिंग का साल प्लस अटैक। इसी तरीके से जो आपका यमन है उसमें ये दो सींग फंसे, केएसए एंड यूएई। प्यूटन प्रॉपरली जाके बैठ चुका हो सकता है पूरा यूक्रेन के अंदर ही घुस जाए, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका वेनेजुएला में देखें क्या करता है, उतरता है या उतारता है, व्हाटएवर, उसके भी भरपूर चांसेस मौजूद हैं। और नए क्रिटिकल मुल्क जो होंगे वो यूके, फ्रांस, जर्मनी होगा, स्वीडन होगा। यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, और आपका ग्रीस कह लें, साइप्रस, ग्रीस, ये सारे एरियाज अगले साल 2026 के चमकते हुए जंगी सितारे जिन मुल्कों ने खबरों की जीनत बनना है, उनमें साइप्रस होगा, ग्रीस होगा, तुर्की होगा, शाम होगा, यमन होगा, उनमें आपका ये यूके, फ्रांस, जर्मनी, और इसी तरह ताइवान, इसी के साथ जापान, ये सारे मुल्क, प्लस बांग्लादेश, इंडिया हो सकता है बांग्लादेश में फौजें ना घुसाए दोबारा, ये पॉसिबिलिटी भी है। और चाइना इंडिया में घुस जाए या ताइवान में, ये भी प्रॉपर। तो ये 2026 को बस आप लोग फौजों की पेशकदमी का साल कह सकते हैं इन एनी वे। ये है मोटा मोटा क्रक्स। अब इसके अंदर कुछ पूछना तो पूछे ताकि मैं और खोल। उसामा साहब, एक सेंसिटिव सवाल है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा आप जो है ना वो आपके इनपुट लेना चाहूंगा। सर, यूएई
मुतहदा अरब अमारात और पाकिस्तान और सऊदी अरब और यूएई। बड़ा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। यूएई के जो सदर का दौरा है, उन्होंने डिनर भी नहीं किया, शाम का खाना इस्लामाबाद खाना था, वापस चले गए। जो वो गारंटीज लेने आए थे, जो तामन चाहते थे, पाकिस्तान ने मुबैना तौर पे जो सुना है, मुबैना तौर पे पाकिस्तान ने वो हामी नहीं भरी। पाकिस्तान ने अपनी क्लियर पोजीशन लेनी है। मुझे ये बताएं कि ये मशरक़ वस्ता जो अरब ममालिक हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ आप क्या देख रहे हैं? वहाँ बहुत बड़ा एक लावा पक रहा है सर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया नजर रखे हुए है। पाकिस्तानी मीडिया उस तरह कवर नहीं कर रहा, लेकिन एक अजीबोगरीब खिचड़ी पक रही है। और ये आने वाले दिनों में एकदम जो है ना वो नजर आएगा कि अच्छा ये क्या हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या मामला होने वाले हैं ये अरब ममालिक में? देखें, एक तो मेहरबानी फरमाए, आपको पता है अब इधर के लोग मुझे कह रहे थे कि जो 15 दिन मदीना में रह लेना वो मदनी हो जाता है रिहाइश की नीयत से। तो अब हम हो चुके हैं मदनी। अब इसलिए भाई साहब हमें और दुनिया की इन सारे झमेलों में नहीं पड़ना। तो आप इनकी जंगों की अरबी खबरों में हमें ना डालें, हमसे बस ओवरव्यू हल्का फुल्का एक्सपेक्ट करें। हमसे पाकिस्तान, इंडिया जो मर्जी पूछें। अब मसला ये है कि यहाँ हमारे लिए सबसे ज्यादा जो अब इस टाइम अहमियत है वो यहाँ क्या कहते हैं बसने की। तो इसलिए सऊदीया की हमारी वो रहेगी। सऊदीया के मैटर में अब आप ये देखें ना कि मुझे पाकिस्तानी हुकूमत से कोई इख्तलाफ हो ना हो, मुझे पसंद हो ना हो, मुझे कोई दुनिया में पसंद हो ना हो, इधर हमारे दिल धड़कते हैं, इधर हमारा कलेजा पड़ा है। तो इसके लिए हम गैर मशरूत तौर पे सऊदीया की डिफेंस में रोल प्ले करेंगे, गैर मशरूत तौर पे। मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो मर्जी किसी रंग में है, बस इश्क नबी का जो सबसे ज्यादा खमीर है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो सऊदीया ही हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहेगी इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। बस अब इस बात को इससे अक्लमंद शाखें निकाल लें। तो इसीलिए यूएई को जो जवाब मिला है या जो भी सारा है वो इन्हीं स्ट्रेटेजिक इस चीज को समझते हुए हुआ है कि सऊदीया के मामले में पाकिस्तानी हुकूमत अपोजिशन आ जाए, हुकूमत आ जाए, फौजी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, जो भी जो मर्जी करे, अवामी सपोर्ट साथ ही रहेगी। सऊदीया के मामले में अवामी सपोर्ट मौजूद ही रहेगी इन एनी वे। अच्छा, मजे की बात, हमें फ्री में कहेंगे इसको सेव करना है, हमें यहाँ फ्री में कॉल दे रहे हैं, हम फिर भी हाजिर हैं। तो इसलिए यूएई क्या, सऊदी अरब का कोई भी मुल्क, जब सऊदीया का डिफेंस मुआहदा भी अब हमसे हो गया, इस पे हमला, हम पे हमला, अब इस तनाजुर में आप खुद देखें कि हम क्या कर सकते हैं, या ये जिन्होंने जवाब दिया होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि सऊदीया के वर्सेस यूएई के मामले में पाकिस्तान यूएई की साइड पे बैठ जाए, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें एक नुक्ता, मैं अंदरूनी नुक्ता बता दूं, ये मरियम नवाज साहिबा का जो रिश्ता है यूएई से वो क्लोजेस्ट बनता है। किंग मुनीर, चौधरी मुनीर जो है इस टाइम के जो आपके सदर हैं, उनकी जो समझ लें कि सिस्टर है वो उधर है। तो बेटे हैं उनके जो इस टाइम के जो आए थे आपके सदर जो उधर के, वो बेटे हैं और रिश्ता बड़ा क्लोज बनता है जी। तो अब जो चौधरी मुनीर साहब का रिश्ता है मरियम नवाज और इनकी आपस में बेटे बेटी की जो रिश्ता है वो, तो ये सारा नेक्सिस असल में यूएई और इस बिटवीन है, लोकल घरेलू लेवल पे। तो ये जो सारी चीजें, ये जो सारा वो इन्फ्लुएंस अपनी जगह कायम रहेगा। चीजों को बहुत ज्यादा खराब होने से हमेशा एक उम्मीद रहेगी यूएई को पाकिस्तान से, खसूसन नून लीग की हुकूमत से, या खसूसन नवाज शरीफ साहब या मरीम साहिबा से। क्योंकि जो चौधरी मुनीर साहब है वो तो समझेंगे ताहयात ही उसमें एक इन बिटवीन ब्रिज का रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान और यूएई के दरमियान में। तो ये एक्चुअल हुआ जहां ये असल में आपके जो यूएई के गए थे वो रहीमिया खान ही गए ना, उधर ही पैलेस है, उधर ही जब भी आते हैं ईयरली शिकार वगैरह के लिए, उधर पूरा महल है। रहीमिया खान को हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, तो रहीमिया खान इज अ कनेक्शन इन बिटवीन अबू धाबी और जो पाकिस्तान है। तो वहां से जो लिंक है वो चौधरी मुनीर साहब है, और वो लिंक डायरेक्ट मरियम नवाज की फैमिली की बात है, घर की बात है। और अब उस नेक्सस को आगे बढ़ाते जाएं आप। तो इसलिए लगता ये है कि यूएई हमेशा एक होप में जरूर रहेगा, खसूसन उस वक्त तक
जब तक नून लीग की हुकूमत है उनको एक उम्मीद अच्छी कायम रहेगी पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। लेकिन उनको ये भी पता है कि हम जितने मर्जी प्यार मोहब्बत रिश्तेदारियां, सऊदीया के मामले में सऊदीया को एक अज हासिल है हरम का, तो वो पाकिस्तान की अवाम और उनके जो जज्बात हैं उस पर कोई भी स्ट्रेटजी खेलना या कुछ भी वो बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी। तो इसलिए हमारे इस मामले में मैं समझता हूँ जो हमेशा कोरा जवाब ही दे देंगे, सीधा सीधा वो इसलिए दे देंगे क्योंकि ये कहेंगे कि हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारी अवाम मक्का मदीना पे जान देने को है, हम उसके मुकाबले में आपको सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप लोगों के दरमियान में हमेशा एक अच्छा रोल प्ले करें, जैसा रोल इन्होंने हमने ईरान के इन बिटवीन अमेरिका के लिए प्ले किया या सऊदीया और ईरान के दरमियान में हमने प्ले किया, वो रोल हम जरूर इनके दरमियान ब्रिजिंग का, जो अब इनके सींग फंसने लगे हैं यमन में, असल में ये उस चक्कर में आए हैं। वो जो एरिया है खूबसूरत यमन का, जो स्पोर्ट सारों को आंखें मार रही है, ये सारे उधर के लिए लगे पड़े हैं। तो वो हमने एक इनके दरमियान मीडिएशन के लिए एक अच्छा वो होगा। और अब वो असल में कुछ ज्यादा लेने देने नहीं आए होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपना एंगल और अपनी कुछ डिमांड्स रखने आए होंगे कि आप उधर से सऊदीया से, क्योंकि आप है ना उनके अब चौकीदार ठेकेदार, तो आप जरा इन मामलात में इसमें, तो ये जो दौरा है ये बेसिकली उनका यमन के लिए, और अपना वो शिकार पे आते ही है रहीम खान। अहमद साहब, आपकी खबरें, आपकी नजरें जो है ना वो तमाम खबरों पर हैं। ये जो आपने कहा ना यमन के लिए, ये वो पॉइंट था जिस, और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यमन के ऊपर जो है ना वो सऊदी अरब ने इत्तलात दी है कि कैटेगोरिकली जो है वो अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि वो अपनी वहाँ पर एक फैसला कुन कार्रवाई करने वाला है। और ये दौरा इत्तलात ये है, मुबैना इत्तलात ये हैं कि यमन स्पेसिफिक ही था, ये कामयाब दौरा था। बहरहाल हमें ये रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ खड़े होने का फैसला किया है। यानी हाँ, आने वाले दिनों में हालात क्या बनते हैं, क्या सूरत हाल सामने आती हैं, वो आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं, आपको कैलकुलेशन आपको बता दी है। समझ सब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी उस बात पे कहना चाह रहा हूँ कि आपने हमें बहुत इजी लिया हुआ है, इसका मतलब है आप समझते हैं कि ये तो वो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स की तरह जंतरी खोल के बस बैठे हुए वो हैं कि इनको कुछ पता नहीं है। हम सर जी अमली तौर पे आगे चल रहे हैं आप लोगों के लिए, पहली जगह ठिकाने तैयार करते फिर रहे चुप करके। इसलिए तो कहा है कि मदीना और इधर के मामला में हमने ज्यादा कुछ करना नहीं है, छेड़े ही ना। कल को ये आपकी कश्ती है,